कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर उस युद्ध में बलिदान होने वाले रणबांकुरों के शौर्य को नमन करने हेतु शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की ओर से स्थानीय एसएसएम कॉलेज के सहयोग से कॉलेज ऑडिटोरियम में प्रिंसिपल डॉक्टर आर के तुली की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सेना की 25 मैग यूनिट के कमांडेंट तथा बीएसएफ सेक्टर हेडक्वार्टर गुरदासपुर के कमांडेंट हिदम शुबोल सिंह बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा एसडीएम गुरदेव सिंह धाम, लेफ्टिनेंट आरएस शेखावत, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी, एसपी हेडक्वार्टर सुरेंद्र कुमार, डिप्टी कमांडेंट धर्मवीर सिंह, डीएसपी सुखविंदर पाल सिंह, कॉलेज प्रबंधक कमेटी के सचिव भारतेंदु ओहरी, कारगिल युद्ध लड़ चुके वीर चक्र विजेता कैप्टन रघुनाथ सिंह, बलिदानी सूबेदार निर्मल सिंह वीर चक्र की पत्नी मनजीत कौर, बलिदानी लांस नायक अजय सलारिया के पिता कैप्टन रशपाल सिंह, प्रिंसिपल जसकरणजीत सिंह काहलो, समाज सेवक इंद्रजीत सिंह बाजवा, राधेश्याम महाजन, लोक सेवा दल के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह पहाड़ा आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर बलिदानी वीरों को नमन किया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि व अन्य मेहमानों ने शहीद के चित्र के समक्ष ज्योति प्रज्वलित व पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज किया। मुख्य अतिथि कमांडेंट हिदम शुबोल आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर बलिदानी वीरों को नमन किया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि व अन्य मेहमानों ने शहीद के चित्र समक्ष ज्योति प्रज्वलित व पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज किया। मुख्य अतिथि कमांडेंट हिदम शुबोल सिंह ने कहा, कारगिल युद्ध भारतीय सेना के अदम्य शौर्य को दर्शाता है। जिस कठिन परिस्थितियों में भारतीय सेना ने यह युद्ध लड़ा, उसकी मिसाल पूरे विश्व में अन्य कहीं नहीं मिलती। ऐसे रणबांकुरों के शौर्य व बलिदान के समक्ष समूचा राष्ट्र नतमस्तक है। उन्होंने कहा, ऐसे जांबाजों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब भी देश पर कोई विपदा आई, देश के शौर्यवीरों ने सिर पर कफन बांध वीरता के इतिहास रचे हैं। एक ऐसे सैनिक का जीवन हमेशा चुनौतियों से परिपूर्ण होता है। जब वो घर से निकलता है, उसे पता नहीं होता वह घर वापस आएगा भी या नहीं। उन्होंने कहा कि सेना में भर्ती होना नौकरी नहीं, सेवा है तथा पंजाब को शूरवीरों की धरती कहा जाता है, जिसके कण कण में कुर्बानी का जज्बा तथा जिला पठानकोट व गुरदासपुर बलिदानी सैनिकों की जन्मभूमि से विख्यात है। आज भी सेना में इन जिलों के सबसे अधिक सैनिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ की वीर गाथाएं आज भी वीरों को जन्म देती हैं। उन्होंने कहा, सीमा सुरक्षा बल की नौकरी के दौरान उन्होंने पूरा देश घूमा है, मगर जितनी देशभक्ति व बड़ा दिल पंजाबियों का है, किसी का नहीं। और कारगिल युद्ध में पंजाब ने अपने असंख्य सैनिक कुर्बान किए। इनके परिजनों के जज्बे को वे दिल से सैल्यूट करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर। आज कारगिल दिवस के अवसर पर मैं सभी शहीद परिवार को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि शहीद परिवार को आप लोगों ने, आपके फैमिली ने भारत माता को सौंपा और उन लोगों ने अपने ड्यूटी निभाते हुए अपने वीर गति हो गई है। ये सबसे बड़ा योगदान है आपका। इससे बड़ा योगदान कोई है ही नहीं दुनिया में। और इंडियन आर्मी, बीएसएफ मिलकर के हम पूरा सीमा का सुरक्षा बना रखा है और आप लोग के लिए हम सब बलिदान करने के तैयार हैं। तो इस पंजाब के सरजमीन पर खास करके दीनानगर, पठानकोट और गुरदासपुर से जितना वीर आया है हमारे फोर्स में, बीएसएफ में, आर्मी में या फोर्स में भी, एनी भी फोर्स में आप कहीं भी जाइए तो पंजाब का वीर पुत्र आया है और सभी ने अपने योगदान किया है। और पंजाब के सरजमीन को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि सलाम करता हूं और सभी फैमिली को भी सलाम करता हूं। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के शौर्य को सारे विश्व ने सराहा। लेफ्टिनेंट कर्नल शेखावत,
लेफ्टिनेंट कर्नल RS शेखावत ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा दिखाए शौर्य को सारे विश्व ने सराहा। -डिग्री तापमान पर भी हमारे जांबाजों के हौसले परास्त नहीं हुए तथा ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों को भी उन्होंने धूल चटाते हुए मौत की नींद सुला दिया। उन्होंने कहा, इस शौर्य सम्मान कार्यक्रम में इतनी संख्या में शहीद परिवारों के दर्शन कर वे खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हाँ, जय हिंद। सबसे पहले मैं आज कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में, ये कारगिल विजय दिवस है और मैं पूरे देशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये दिन हमारे सैनिकों की वीरता शौर्य का प्रतीक है और मैं उन सभी शहीदों को याद करता हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देके ये दिन हमें दिखाया है। अंत में मैं जो ये फंक्शन हुआ, बहुत ही बढ़िया फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है और मैं विक्की भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमें यहाँ पर बुलाया और इतने लोगों से मिलने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ विक्की भाई को। उसी प्रकार से ये शहीदों के लिए काम करते रहें, यही मेरी दुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देश की अमूल्य धरोहर हैं राष्ट्र पर मर मिटने वाले जांबाज। एसडीएम गुरदेव सिंह धाम ने कहा, राष्ट्र पर मर मिटने वाले जांबाज देश की अमूल्य धरोहर हैं। भावी पीढ़ी को चाहिए ऐसे शूरवीरों के बलिदान को दिलों में संजोकर रखें। उन्होंने कहा, कारगिल जंग के दौरान दुश्मन ऊंचाई पर बैठा था मगर हमारे वीर जवानों ने अपने प्राणों की रंज मात्र भी परवाह किए बिना छाती पर गोलियां खाकर वीरता का जो इतिहास रचा, इसकी मिसाल पूरे विश्व में अन्य कहीं नहीं मिलती। एसडीएम ने कहा, जिला प्रशासन बलिदानी सैनिकों उनके परिजनों के मान सम्मान की बहाली हेतु वचनबद्ध है। बलिदानी सैनिकों के बच्चों को कॉलेज देगा मुफ्त शिक्षा। प्रिंसिपल डॉक्टर RK तुली ने आए मेहमानों का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह हमारे कॉलेज के लिए गर्व की बात है कि इतनी संख्या में शहीदों के परिजन इस शौर्य सम्मान समारोह का हिस्सा बने हैं। इनके लिए वह शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि परिषद जिस भी शहीद परिवार के बच्चों की सिफारिश करेगी, कॉलेज उस बच्चे को मुफ्त शिक्षा देगा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੀਨਾਨਗਰ SSM ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 25ਵਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਵਿਕੀ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਐਂਡ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ 70 ਤੋਂ 75% ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। कारगिल के जांबाजों की कुर्बानी देश सदा रखेगा याद। कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा, कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के जांबाजों ने जिस शूरवीरता व अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मन को धूल चटाई, उसकी मिसाल विश्व में अन्य कहीं नहीं मिलती। इन वीरों की कुर्बानी को देश हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में उस युद्ध में 527 सैनिक कुर्बान हुए। वहीं जिला गुरदासपुर व पठानकोट की वीर भूमि ने उस युद्ध में 8 लाल कुर्बान कर दिए। उन्होंने कहा कि देश के वीर जवान हमारे रियल हीरो हैं तथा इनके परिजन सारे राष्ट्र के परिवार हैं, इसलिए हर कोई दिल से इनका सम्मान करे। मैं बुझी राख नहीं अमरदीप हूँ, मिट गया जो वतन पर मैं वो शहीद हूँ, मैं वो शहीद हूँ। आज सारा देश कारगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ सिल्वर जुबली के रूप में मना रहा है और जगह जगह विजय दिवस के रूप में समारोह आयोजित कर शहीद परिवारों का सम्मान किया जा रहा है और कारगिल के उन जांबाजों को नमन किया जा रहा है। पंजाब जिसे शूरवीरों की धरती कहा जाता है, जिसने कारगिल जंग में अपने 108 सपूत देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिए, वहीं शहीदों की जन्मभूमि जिला पठानकोट व गुरदासपुर ने अपने 8 सैनिकों का बलिदान देकर अपनी गौरवमयी परंपरा को कायम रखा। सो आज SSM कॉलेज दीनानगर में एक भव्य रूप से कार्यक्रम जो आयोजित किया गया कारगिल शहीदों की याद में और देश के अन्य शहीदों की याद में, जिनमें
60 के करीब शहीद परिवारों को बुलाकर उनका सम्मान किया गया। और कारगिल युद्ध भारतीय सेना ने जिन कठिन परिस्थितियों में लड़ा, सारा देश, सारा विश्व भारतीय सेना के शौर्य को सल्यूट करता है। पूरे हिंदुस्तान में उस जंग में 527 सैनिक शहीद हुए, जहां पंजाब ने अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं समझता हूं कि ऐसे समारोह देश की भावी पीढ़ी में देशभक्ति की अलख जगाते हैं। ये तस्वीरें आप जहां पे देख रहे हो, ये वो रणबांकुर हैं जिन्होंने देश के आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। ये है तो देश है, ये सरहद पर जागते हैं तभी देश चैन से सोता है। आज भी कारगिल के उन बर्फीली पहाड़ियों में इन जांबाजों की शौर्य की गूंज सुनाई देती है। सो एक बार फिर मैं इस वीर भूमि को सशक्त नमन करता हूँ। जितने भी शहीदों के परिवार यहाँ पे आए हैं, उनके चरणों में शीश झुकाता हूँ, जिन्होंने अपने घरों के चिराग इस देश की बलिदानी पर कुर्बान कर शहीद परिवार के रहने का गौरव प्राप्त किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर प्रोफेसर सोनू मंगोत्रा ने देशभक्ति का गीत प्रस्तुत कर आंख नम कर दी। दुनिया दे बंदे पूजिए नेक इनाम इंसाना आओ दुनिया दे बंदे पूजिए नेक इनाम इंसाना। मंच संचालन का दायित्व प्रोफेसर प्रबोध ग्रोवर ने बखूबी निभाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा 60 बलिदानी परिवारों को स्मृति चिन्ह व दोशाले भेंटकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर प्रबोध ग्रोवर, प्रोफेसर सुषमा, प्रोफेसर अमित, प्रोफेसर हरिंदर कौर, प्रोफेसर रजत, प्रोफेसर दीपिका, प्रोफेसर प्रिया, प्रोफेसर रमनीक तुली, प्रोफेसर हर्षित बल्ला, प्रोफेसर नीलम, प्रोफेसर शिंदर कौर, प्रोफेसर सोनिया, प्रोफेसर सुबीर रगबोत्रा, संदीप महाजन, सूबेदार मेजर मदन लाल शर्मा, कैप्टन जोगिंदर सिंह, सूबेदार मेजर शाम सिंह, सूबेदार मेजर अवतार सैनी, सूबेदार अमृतलाल हंसराज, राजेश कुमार, सतपाल अत्री, कुंवर अरुण सिंह, डॉक्टर केवल कृष्ण, ASI सुभाष सूफी, राहुल मनहास, कैप्टन सुखदेव सिंह, हवलदार सीताराम आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। पुराने नोट थे, एक माँ के नाम खतरा थी, माँ कश्मीर में खतरा, शायद मैं नाम हो तो ये मनी ऑर्डर भेजना हूँ, लेकिन मनी ऑर्डर आया तो जरूर, लेकिन तिरंगे में लिखता हो रणबांकुर अपने साथ लेके आया। आज वो 10,000 के नोट अपनी सबसे बहुमूल्य नोट अपने साथ लेके उन्होंने रखी हुई है।